सानह पिम्स आग कैसे लगी, 14 बच्चों की अफवात कैसे वाक़िफ़ हुई। वज़ीर आज़म के नामज़द करदा आला सतह इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। इलेक्ट्रोमेडिकल रिपोर्ट इंक्वायरी कमेटी को जमा। हॉस्पिटल के 30 से ज़ायद मुलाज़मीन के बयानात भी रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स और नर्सेस के बयानात को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। नौमौलूद बच्चों की अमवात के बाद भी पिम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया राह रास्त पर न आ सकी। वज़ीर आज़म के बनाए गई कमेटी के ऊपर अपनी एक और कमेटी तश्कील दे दी। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी आग लगने की असल वजह और फायर सेफ्टी इक़दाम का जायजा लेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन की अफादियत और रिस्पॉन्स टाइम की भी जाँच की जाएगी। तहकीकाती कमेटी को 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत ने वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अराकीन के डॉक्टर महेश कुमार की क़यादत में पिम्स हॉस्पिटल का दौरा, जाए वक़ुआ का मुआयना की, इंतजामिया पर शदीद तनकीद। चेयरमैन कमेटी महेश कुमार ने कहा कि सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी के मुअत्तली से मसला हल नहीं होता। कमेटी सरकारी इंक्वायरी पर इन्हिसार नहीं करेगी, मेरिट पर हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाएगा। हमें उम्मीद है और चाहते हैं शफाफ तहकीकात हों, कोई बड़ा ऑफिसर हो या छोटा, हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। सबसे पहले ये देखना है कि आग लगी कैसे। वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सलीम अल सबह की क़यादत में कुवैत के आला सतह वफ़द का GHQ का दौरा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन ने ताराजाती ताल्लुकात के फ़रोग़, बाहमी फ़ायदेमंद दिफाई ताउन को वसअत देने के आज़म का अदा किया। वफ़द ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना महारत तारीफ़ की। कुवैती वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालेम अल सबह की सरबराही में आला सतह वफ़द के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत ने दिफाई ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और अस्करी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का था। दोनों ममालिक के दरमियान प्रोटोकॉल 2026 पर दस्तखत। फ़रीक़ैन ने बाहमी सलामती, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का भी अयादा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से असियाद ग्रुप के CEO की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी, तजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर। असियाद ग्रुप ने पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी और तवील अलमुद्दती मुआशी शराकतदारी के आज़म का अयादा किया। और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का दौरा है सऊदी अरब। जद्दा में पाकिस्तान कॉन्सुलेट की नई इमारत में पाकिस्तानी कम्युनिटी के नुमाइंदगान से खुसूसी मुलाकात और खिताब। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम, मुल्क की मईशत, सरमायाकारी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मुआशी विजन पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान के साथ मुज़ाकरात में कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर कहते हैं ईरान के दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने के लिए अमरीका ने कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया। ट्रंप का कहना है कि अमरीका बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। ईरान पर इक़्तिसादी इक़दाम और फ़ौजी हमले दोनों ही मौसर हैं। ईरान ने नई अमरीकी पाबंदियों को रियासती और मुआशी दहशतगर्दी का इक़दाम करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, सलामती काउंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त। कहा, अमरीका नाकामी के बाद अब ईरान के दीगर ममालिक के साथ जायज़ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। जबरी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद किया जाए, ईरान का मुतालबा। मुज़ाकरात पसपाई की अलामत नहीं। ईरानी स्पीकर का अमरीका के साथ मुज़ाकरात का दिफा। बाकर कालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकरात कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में मुज़ाहमत का हिस्सा हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा कि हालिया जंग के बाद ईरान की तवज्जो आपने हुर्मुज़ की जानिब मुंतकिल हुई। यह आबी गुज़रगाह ईरान की कौमी सलामती का मामला बन चुकी।
امریکہ ایسی پابندیوں کا اعلان کر رہا ہے جو پہلے ہی عائد ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی نے امریکہ کی جانب سے ایران کو معاشی طور پر تنہا کرنے کے منصوبے کو مذاق قرار دے دیا۔ کہا کہ امریکہ اپنی اتحادی مہم کی کامیابی ثابت کرنے کے لیے بحرین سے رجوع کر رہا ہے، جبکہ بحرین اور ایران کے درمیان کوئی قابل ذکر معاشی لین دین نہیں۔ آبنائے ہرمز سے متعلق ایران اور عمان کے مذاکرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $85.85 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $80.15 فی بیرل ہو گئی۔ پاکستان نے فلسطین میں پائیدار امن کے لیے اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ناگزیر قرار دے دیا۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ فلسطین میں اسرائیلی غیر قانونی آبادکاری بدستور جاری ہے۔ جنگ بندی کے بعد 1200 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غیر قانونی آبادکاری، آبادکاروں کا تشدد اور جبری بے دخلی ختم کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگی جرائم اور دیگر سنگین جرائم کے لیے جواب دہی یقینی بنائی جائے۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی جنگ زور پکڑ گئی۔ کینیڈا کا امریکہ کی سینکڑوں مصنوعات پر 50% تک جوابی طیارے عائد کرنے کا اعلان۔ اسٹیل، ڈیری، الیکٹرانکس، زرعی آلات اور پلپ اینڈ پیپر پر ٹیرف عائد ہوگا۔ کینیڈین وزیر خزانہ کہتے ہیں کینیڈا اس صورتحال کا بھرپور مقابلہ کرے گا۔ نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے تباہی پھیر دی۔ 180 سے زائد ہلاک، 1500 افراد لاپتہ۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ متاثرہ علاقوں میں سیاح، زائرین اور کوہ پیما بھی موجود تھے۔ نیپال کے 100 سے زائد شہری لاپتہ۔ پولیس، فوج اور بجلی کے شعبے کے اہلکار بھی لاپتہ افراد میں شامل۔ ریسکیو آپریشن جاری۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ لارڈز میں کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، انگلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ 3 میچز کی سیریز میں انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل۔ اور عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات قصور میں جاری۔ مزار اقدس کو کئی من عرق گلاب سے غسل دیا گیا۔ ملک بھر سے زائرین کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ محفل نعت، مشاعرہ اور محفل سماع کا اہتمام۔